जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। हाँ जी, मेरे चेहरे पे है मुस्कान, देश के चेहरे पे मुस्कान, आपके चेहरे पे भी होगी मुस्कान, क्योंकि जवानों की हो रही है जय जय जय। जबरदस्त खुशी, यानी जवानों ने वो किया है शायद हम वो उम्मीद से और ऊपर। और दूसरी बात कहते हैं ओआरओपी पर नया प्लान का ऐलान, कुछ आज मीटिंग है और आगे दो नए संगठन अपना नया प्लान कर रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और डीए 50% के होगा पार, क्या लगेगी कल मोहर, इसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहूंगा। सबसे पहले खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बहुत दिनों से 16 दिन से 41 मजदूर टनल में फंसे हुए थे। और आप समझ सकते हो सिलक्यारा टनल जो उत्तराकाशी में, किसी को ऐसे ऐसे लग रहा था कि आखिर वो लोग अंदर कैसे अपना जीवन निकाल रहे होंगे, कैसे वो सांसें ले रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे वो अंदर, और जो बाहर उनका परिवार है वो किस तरह तड़प रहा था, बिलख रहा था, कोई नाम नहीं ले रहा था। और वहां पर अंग्रेजी की मशीनें फेल हो गई और सारा सब दिमाग फेल हो गया। लेकिन आया काम तो जज्बा काम आया, और जज्बा आया वो भी सैनिकों का आया, आर्मी का आया, एनडीआरएफ का आया, जो कि उन्होंने मैनुअल वो काम करके दिखाया, जिसके लिए आज पूरा देश नहीं पूरा विश्व प्रशंसा कर रहा है। और इसके लिए माननीय राष्ट्रपति माननीय राष्ट्रपति जी ने ट्वीट किया, माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राहुल गांधी, सेना के जनरल, सब कुछ भरा पड़ा है। आज इसके बारे में चर्चा करूंगा और आप हर एक वीडियो को देखेंगे और अप्रिशिएट करेंगे उन हमारे सैपर्स को। अप्रिशिएट तंबीस हम्बल इन सर्विस ऑफ नेशन वाइल देम इन द ट्रैप्ड माइनर ऑल द वेस्ट मद्रास सैपर्स, यानी हमारे सेना के तंबी, यानी हम सभी जानते हैं मद्रास सैपर इंजीनियर कोर के जवानों ने, उन्होंने मैनुअली काट के, जिसको बोलते हैं चूहा बोरिंग कर करके, और मात्र 48 घंटे में उनको बाहर लाया। उनकी किस तरह प्रशंसा हो रही है। माननीय राष्ट्रपति जी कह रहे हैं मजदूरों को बाहर आने के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, मुझे ये जानकर राहत और खुशी महसूस हो रही है कि सुरंग में फंसे सभी श्रमिक मजदूरों को बचा लिया गया है। उन्होंने उन सभी टीमों को बधाई दी है, आर्मी और एनडीआरएफ को मैं सैल्यूट करते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, उत्तराकाशी के हमारे श्रमिक भाइयों से रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता हर किसी को भावुक कर देने वाली है। टनल में जो साथी फंसे हुए थे उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आपका साहस और धैर्य हर किसी को प्रेरित कर रहा है। मैं आप सभी की कुशलता और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं, और जिन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया मैं उनको धन्यवाद कहता हूं। ये और नितिन गडकरी जी का सबसे बड़ी चीज उन्होंने कहा है कि जो पीएमओ के डायरेक्शन में इस तरीका का प्रयास हो रहा था, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और जो भी एजेंसियां काम कर रही थी, सेना काम कर रही थी, एनडीआरएफ कर रही, गहरा संकट था जो देश को एक नया मैसेज देगा, अब हमें कुछ सीखने की जरूरत है। यानी 16 दिन बहुत होते हैं, सबका धैर्य जवाब दे रहा था, लेकिन वो बहुत बहादुर हैं जो अंदर थे, और उनसे भी बड़े बहादुर हैं जो कि लगातार इसका प्रयास करके उन्होंने 41 जीवन को बचाया। और दोस्तों बड़ी खबर, हर एक जनरल मलिक साहब ने सभी प्रयासों को सराहा है, बोला हिम्मत, ताकत और साहस, मैं सबको सैल्यूट करता हूं। मशीनें हुई नाकाम तो रैट माइनर से हाथों से ही खोद डाला पहाड़, ऑपरेशन सिलक्यारा फतेह की पूरी कहानी। आप इस कहानी को मोटा मोटा आपको आपके सामने लाऊंगा, क्योंकि ये बनता है। उत्तराखंड के उत्तराकाशी में जंग की जीत हो गई, जो पिछले 17 दिनों से 41 मजदूरों की जान फंसी हुई थी। गौर करने वाली बात यहां थी, जहां एक और इस ऑपरेशन में सारी मशीनें फेल हो गईं, वहीं इस चट्टान को चीरने में सिर्फ भारतीय सेना, भारतीय मजदूर काम आए। जहां मशीन की ताकत खत्म हुई वहां मानव का साहस काम आया। सुरंग के सिलक्यारा छोर से हॉरिजॉन्टल खुदाई में उन्होंने अमेरिकन ऑगर ड्रिलिंग मशीन सुरंग के अंदर ही टूट जाती है, क्योंकि अगर मशीन से ही 41 मजदूरों के सफल रेक्वेशन की ऑपरेशन की उम्मीद जगी थी, लेकिन 47 मीटर ड्रिलिंग के बाद मशीन का ब्लेड टूट गया और यह नामुमकिन हो गया। फिर 50 जवान यानी सेना बुलाई जाती है और 50 जवान रेस्क्यू टीम ने मिलकर आगर मशीन का मलबा पाइप से निकालते हैं, और बाद में शुरू होती रैट माइनिंग, यानी चूहों की तरह पहाड़ की खुदाई। ऐसे समझे कि हाथों से पहाड़ की खुदाई। 26 नवंबर से रैट माइनर्स ने शुरू किया था काम, 26, और आज समझ सकते हो आप 29 है। कल काम हमने फतेह कर लिया। दो करके अंदर गए रैट माइनर्स, दो बंदे जा जाकर वहां खुदाई टनल में कर रहे थे। यानी 7:47 बजे निकला पहला मजदूर शाम को। कल मजदूरों को निकालने की खुशखबरी देश को मंगलवार को दिन ही मिल गई थी। किसी पल मजदूर बाहर आ सकते, लेकिन ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा होने में देर शाम हो गई। 7:47 पर पहला मजदूर निकला।
7:55 पे 5 मजदूर, 8:05 पे 9 मजदूदूर, 8:17 पे 22, 8:27 पे 33 और रात 8:36 पे पूरे के पूरे 41 मजदूर बाहर आ गए। क्या है ये क्या है? ये है अपना साहस। या मशीनें फेल होती हैं, वहां साहस काम करता है, वहां जुगाड़ काम करता है, वहां दिमाग काम करता है कि जो ऐसी परिस्थिति है वैसा हम निर्णय ले पाए। लेकिन साहस मशीनों से कई गुना ज्यादा बड़ा है। आप समझ सकते हो, इतने सारे जवान आए और इसमें 652 लोगों ने बचाव अभियान में लिया। सेना, एनडीआरएफ थी और बाकी सबकी एक पीछे से मैं पूरी कहानी बताने की अब जरूरत नहीं है। यानी मिशन सफल हो गया है। उन सबके किसी के घर में दिवाली है, किसी के घर में होली है, सब लोग बहुत खुश हैं और ये खुशी की बात है। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि हम जानते हैं, वन पेंशन को लेकर के एक सक्सेसफुल 25 नवंबर एक ऐतिहासिक दिन रहा है। हर एक अखबार ने, अंग्रेजी आप देख सकती है कितनी हेडलाइंस हैं, ट्रिब्यून, टाइम्स ऑफ इंडिया और टाइम्स नाउ, विदेश के अखबार, देश के अखबार, 140 पूरा छा गया। लोकल की बात नहीं कह रहा हूं, लोकल की बात नहीं कर रहा हूं, आप इन अंग्रेजी न्यूज़ों को देखिए, कितनी बड़ी सफलता है आपके लिए। आप समझ सकते हो कि वो ये नॉर्मल बात नहीं होती इस तरह के रात में वो भी किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देना। और रेल रोको आंदोलन एक आंदोलन नहीं था, एक ऑपरेशन की तरह हो गया था, जिस तरह फौज करती है कि उसका मैन और अल्टरनेटिव पोजीशन पे कैसे जाना है। लोगों ने कहा, कल मैंने बात कर रहा था प्रगट साहब, बोला सिर्फ और सिर्फ 2 आदमी को पता था कि ये चीज होगी तो हम क्या करेंगे, तीसरे को बता देते तो सारी चीजें हमारी सीक्रेसी लीक हो जाती। और सारी चीज इसके साथ साथ हम आपको बता रहे हैं कि हमारे जो सैनिक हैं, हमारे सैनिकों ने जाकर उन पूरे प्रशासन से बात किया, बैलेंस बनाए रखा, किसी भी जान माल का हानि किए हुए पूरे अंजाम दिया। अब आगे के सैनिक जो एक संगठन है, 2 मैं उनकी बात कर रहा हूं, उन्होंने कॉल किया, आपको सुनना होगा। पहले मैं बात करता हूं आपको चेयरमैन ऑफ यूनाइटेड फ्रंट एंड नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी। उनकी आज शाम को मीटिंग है। ओआरओपी की विसंगतियां एवं अन्य भेदभाव, आगे की रणनीति, विकल्प और संगठनात्मक एकता पर चर्चा के लिए 29 नवंबर आज शाम 7:30 बजे एक जूम मीटिंग का आयोजन किया गया है। सभी संगठनों और प्रबुद्ध पूर्व सैनिकों से निवेदन है कि जूम मीटिंग में भाग लेने का कष्ट करें। लिंक अभी सर्कुलेट होगा। यानी ये वीर बहादुर सिंह ने कहा है कि आरोपी को लेकर आगे हमने क्या करना, जैसा कि ये संगठन है जिन्होंने प्रधानमंत्री का घर का घेराव किया था, 2 दिन का पैदल मार्च किया था और उनका एक संघर्ष है। अब आगे की नेक्स्ट उन्होंने जो रणनीति बनानी उसके ऊपर आज अपनी जूम मीटिंग कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं, एक है FVA, फेडरेशन ऑफ वेटरन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अध्यक्ष हैं अर्जुन सिंह राठौर जी। उन्होंने क्या लिखा है, जरा इसको आपको पढ़ना होगा, सुनना होगा थोड़ा सा। सम्मानित पूर्व सैनिक भाइयों नमस्कार। साथियों, हम सभी जानते हैं कि लंबे समय से सभी पूर्व सैनिक संगठन पूर्व सैनिकों और वीर नारियों की समस्याओं के समाधान के लिए लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। बहुत सारे संगठन और विशेष करके व्यक्तिगत रूप में बहुत सारे बुद्धिजीवी पूर्व सैनिक बार बार इस बात का अपना मत प्रकट कर रहे हैं कि इस आंदोलन के बिखराव को खत्म करके सभी को एक मंच पर आकर सामूहिक रूप से आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए। फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन ने इस विषय में पहल करते हुए बहुत सारे संगठन और उनके पदाधिकारियों से संपर्क किया। बड़े ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। मैंने पहले ही बताया था कि इस मामले में फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन, यूनाइटेड फ्रंट जिसके हेड वीर बहादुर सिंह जी हैं, देशमा जिनके हेड एडवोकेट CP सिंह जी हैं, इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन जिसके प्रेसिडेंट कैप्टन जोगिंदर सिंह जी हैं, सैनिक संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष सुरेंद्र पहलवान जी हैं और इनके ऊपर व्हाट्सएप पर पोस्ट डाली गई। उन्होंने कमेंट से लिखा कि मुझे जानकारी नहीं है। इसके अलावा दिल्ली से नंदन सिंह रावत, हिमाचल प्रदेश से जेसु जवान फेडरेशन के अध्यक्ष कैप्टन जगदीश वर्मा, अन्य अधिकारी जम्मू कश्मीर से तरसेम सिंह साहब, नफजगढ़ से ऑनरी फ्लाइंग लेफ्टिनेंट JN प्रसाद जी आदि इस मामले में बातचीत करने के लिए सहमत हो गए। कुछ दिनों से अन्य संगठनों से भी मेरी बातचीत और शीघ्र ही अपना मत प्रकट करेंगे। साथियों, बहुत जल्दी हमें एक जगह पर बैठकर बात करने की आवश्यकता है और इसके लिए हमारी सहमति बन रही है। निकट भविष्य में जल्दी ही वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किया जाएगा और आम सहमति बनाएंगे। इस मीटिंग में यह भी सुनिश्चित हो जाएगा कि अगला फिजिकल मीटिंग किसी एक सेंटर प्लेस पर आयोजित करके इस मसले को आगे बढ़ाया जाए। लिखित में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार किया जाए। सहमति स्थापित करने के बाद आंदोलन को एक नाम, निशान और एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ाया जाए, तभी हमें सफलता मिलेगी। बहुत सारे साथियों का भी ये मत है कि ऊपर जल्दी से जल्दी निर्णय लिया जाए। साथियों, हम अन्य संगठनों से संपर्क कर रहे हैं, हमें सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। पूर्व सैनिकों का एक ही मान्यता प्राप्त संगठन नेशनल एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी के नेशनल अध्यक्ष श्री रेड्डी साहब ने भी मेरा इस विषय में बात हुआ है, उन्होंने भी सकारात्मक सहमति दी है।
आप सभी से निवेदन है कि आप किसी भी ऐसे संगठन से जुड़े हुए हैं जिन्होंने अभी तक इसमें अपनी इच्छा प्रकट नहीं की, उनसे संपर्क करें और उन्हें बोले कि आप अपना मत इसमें करें। यानी ये आपके सामने मैंने रखा कि यह FVA जो सभी से संगठनों से मेल मिलाप कर रहा है एकजुट होने के लिए, इनके प्रयास हैं, इनके प्रयास कितने सफल होते हैं और आगे की क्या रणनीति होती है। जैसे वो कहा, मैं वर्चुअल मीटिंग करेंगे, हम फिर फिजिकल मीटिंग करेंगे, फिर हम आगे का प्लान करेंगे। बहुत अच्छी बात है। और ये थी दोनों संगठन की। एक संगठन है सबका सैनिक संघर्ष कमेटी और उनके सहयोगी दल है, वो लगातार अपना जंतर मंतर पर धरना बनाए हुए हैं और लगातार आपने 25 तारीख का आंदोलन देख लिया है। अब है इनका इंतजार। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा हमने कहा, आपसे हेडिंग में कहा था कि देखते हैं कि DA 50% पर लगेगी मुहर और क्या होंगे नए आंकड़े। कल है 30 तारीख दोस्तों, यानी 30 नवंबर और अक्टूबर के आंकड़े जाहिर होंगे। जैसा कि अभी हम सब लोग जानते हैं, जो कि मैं आपके सामने आंकड़े रख रहा हूं कि सितंबर में, अगस्त में 139.2 था और हमारा DA 47.97 था। और जब सितंबर के आंकड़े अक्टूबर में जारी हुए तो ये 137.5 इसके आंकड़े थे और DA बढ़कर के 48.54 हो गया, जो कि मैं आपके सामने टेबल दिखा रहा हूं। 48.54 यानी कल पता चल जाएगा कि आप 50 के कितने पार होते हैं या नहीं। कल इसका AICPN के आंकड़े अक्टूबर महीने के नवंबर में जो जारी होते हैं, नवंबर के लास्ट दिन, यानी अभी हमें लग रहा है कि हम 50% जनवरी में पूरा कर जाएंगे। और 50% जैसी करते हैं तो जैसा कि इसकी रिकमेंडेशन है कि आपकी बेसिक जो सैलरी है, बेसिक पेंशन है जो है उसको 50% DA का अमाउंट है उसके साथ मर्ज करके उसमें बढ़ोतरी होगी और इसका सीधा फायदा होगा। आज की खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।